वेलकम ट्रेनीज। मैं सुनील कुमार फ्रॉम रचना विशेष विद्यालय जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डीएड SCHI। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे डीएड SCHI सेमेस्टर 4 और थ्योरी पेपर नंबर 10 फैमिली कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। ट्रेनीज, इससे पहले हम आप लोगों को 2.1 पढ़ा चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे 2.2। 2.2 है एरियाज ऑफ कॉन्सर्न, मल्टीलिंगुअलिज्म, सोशल स्ट्रक्चर। बहुभाषिता। श्रवणबाधित बच्चों की शिक्षा के संबंध में मातृभाषा एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर बहुभाषिता से तात्पर्य एक भाषा का दूसरी भाषा के लिए आधार होना है। मातृभाषा के आधार पर दूसरी भाषा को सीखना ही बहुभाषिता कहलाती है। यह बहुभाषिता वह स्थिति है जिसमें बच्चा अपनी मातृभाषा में जो बातें सीखता है वही बातें शिक्षण के अंतर्गत दूसरी भाषा में सीखता है, तब वहाँ पर बहुभाषिता की स्थिति उत्पन्न होती है। बहुभाषिता में एक शब्द का अर्थ दूसरी भाषा में दूसरे नाम से जाना जाता है। जब बच्चा विद्यालय जाता है तो वहाँ पर प्रथम बार शिक्षा के लिए विद्यालय जाता है। उसे कई प्रकार के भाषाओं का ज्ञान होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, तमिल इत्यादि भाषाएं हैं। यदि बच्चा इसमें से कोई एक भाषा सीखता है तो सीखी जाने वाली भाषा के लिए मातृभाषा आधार का कार्य करती है, जिसकी सहायता से बच्चा धीरे धीरे शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों को मातृभाषा के आधार पर सीखता है। बहुभाषिता के अंतर्गत विद्यालय में आने वाले बच्चे विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि उसे विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं तथा वहाँ पर प्रचलित शब्दावलियों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे शिक्षक छात्रों से आसानी पूर्वक वार्तालाप कर सकें, जिससे शिक्षक बच्चों को शिक्षित कर सकें। अगर शिक्षक को बहुभाषिता का ज्ञान नहीं है तो शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है और कक्षा में अनुशासन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और कक्षा का माहौल बिगड़ जाता है। बहुभाषिता से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए विद्यालय प्रशासन को समय समय पर भाषा से संबंधित विशेषज्ञों को बुलाना चाहिए, जिससे शिक्षक समय समय पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, जिससे शिक्षकों की बहुभाषिता से संबंधित समस्या का समाधान हो सके। मातृभाषा के माध्यम से श्रवणबाधित बच्चों को सरलतापूर्वक शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। बहुभाषिता का महत्व। भारत सहित अधिकांश देशों में
बहुभाषी विद्यार्थी अपवाद नहीं बल्कि आदर्श माने जाते हैं। विशेष शिक्षक को चाहिए कि वह श्रवणबाधित बच्चों की भाषा से संबंधित हो रही समस्या का समाधान करे, क्योंकि श्रवणबाधित बच्चों के लिए मातृभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बच्चे उसी भाषा में सर्वश्रेष्ठ ढंग से सीखते हैं जिस भाषा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। श्रवणबाधित बच्चों को उसी भाषा में शिक्षा प्रदान किया जा सकता है जिस भाषा में उनकी पकड़ होती है। विद्यार्थियों की रुचियां और योग्यताएं अलग अलग होती हैं। सभी विद्यार्थी विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। शिक्षक इन विभिन्नताओं को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को सकारात्मक रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक संरचना का अर्थ। सामाजिक संरचना का प्रथम आधार व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं में दैनिक अनुकूलन तथा परिवर्तन का परिणाम है, क्योंकि सामाजिक संबंधों को समाज में रहने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। सामाजिक संरचना स्थिर इसलिए लगती है क्योंकि व्यक्तियों के आने जाने का समूह की संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण, गांव नगर में व्यक्ति एवं स्कूलों में विद्यार्थियों के आने जाने से इनकी सामाजिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामाजिक संरचना की परिभाषा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमानों का निर्माण करते हैं। जॉनसन के अनुसार किसी वस्तु की संरचना से हमारा तात्पर्य उसके भागों में अपेक्षिक रूप से पाए जाने वाले स्थायी अंतर्संबंधों से होता है। जिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों के प्रकारों, समितियों, सदस्यों, संस्थाओं तथा इनकी जटिलता जिनसे समाज का निर्माण होता है। सामाजिक संरचना का संपूर्ण विवरण हमें तुलनात्मक संस्थाओं के संपूर्ण क्षेत्र की समीक्षा द्वारा प्राप्त हो सकता है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए सामाजिक संरचना। अक्षमताग्रस्त बच्चों की शिक्षा के लिए सामाजिक संरचना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। समाज के लोग दिव्यांग बच्चों के प्रति दया का भाव रखते हैं। दिव्यांग बच्चों को दया नहीं बल्कि उनको वे सुविधाएं चाहिए जिससे दिव्यांग बच्चे स्वयं को सामाजिक ढांचे में समायोजित कर सकें। ठीक है ट्रेनिंग, यहाँ पर जो समाज के लोग होते हैं वो दिव्यांग बच्चों के प्रति हमेशा दया दृष्टि का भाव अपनाते हैं और
दिव्यांग बच्चे जो हैं उनको दया दृष्टि नहीं चाहिए, उनको वो सुविधाएं चाहिए, वो अवसर चाहिए जिससे वो अपने आप को सुविधाओं के माध्यम से वो अपनी क्षमता को निखार सकें और लोगों को बता सकें कि उनके अंदर भी वो मतलब दिव्यांगजन भी वो सभी काम कर सकते हैं जो सामान्य लोग करते हैं। ठीक है। तो क्योंकि अगर दया से तो जो वो करना चाहते हैं वो तो कर नहीं पाएंगे और ना समाज में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। इसीलिए दिव्यांग बच्चों को अवसर मिलता है और वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जिनके माध्यम से दिव्यांग बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, सुविधाओं की ज़रूरत है जिससे दिव्यांग बच्चे आगे जा सकें। ठीक है ना। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की अक्षमता से युक्त बच्चों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए और दिव्यांग बच्चों को इस प्रकार से स्थापित करना चाहिए जिससे दिव्यांग बच्चे सामान्य लोगों के साथ सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। हमारे समाज में पहले दिव्यांग लोगों को हीन भावना से देखा जाता था। यह माना जाता था कि विकलांग लोग अपने पूर्व जन्म के कारण इस दशा को प्राप्त किए हैं। ठीक है। तो जो पहले का समाज था और जो आज का समाज है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले के लोग जो थे इनको दीनहीन की दृष्टिकोण से देखते थे और इनको कई मतलब अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते थे और इनको ये कहते थे कि इन्होंने अपने अगले जन्म में पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा जिसके वजह से इनको इस जन्म में ये सब मतलब दिव्यांग के रूप में इनको ये पैदा हुए हैं। ठीक है। तो ये अपने पिछले जन्म का जो पाप है या जो भी है तो वो अपना काट रहे हैं। लोगों की ऐसी धारणा थी। ठीक है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि जो आप पिछले जन्मों में आप गलत काम किए हैं उसका आप इस जन्म में कष्ट आप भोग रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर दिव्यांगों के प्रति ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो ये एक बीमारी है। ठीक है ना। ये जिसके वजह से ये लोग जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो दिव्यांगता के वजह से समस्या का सामना कर रहे हैं। हमें ऐसी नेगेटिव बातें ना करके दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। ठीक है ना। जिससे इनको समाज में जिससे ये समाज में अच्छी तरीके से रह सकें और समान लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें। ठीक है। और जब समाज के लोग दिव्यांग लोगों को सामान्य अवसर प्रदान करेंगे, अपने साथ रखेंगे, उनके प्रति गलत भावना नहीं रखेंगे। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो दिव्यांग लोग हैं वो आगे जाएंगे। ठीक है ना। ट्रेनिंग यहाँ पे हमने दिव्यांगता को बीमारी बोल दिया है। ठीक है ना। जो दिव्यांग लोग हैं तो ये बीमारी नहीं है, ये एक अक्षमता है। ठीक है ना। जिसके कारण ये समान लोग से थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर इस अक्षमता को पूर्व जन्म का अगर बताकर इनके प्रति निगेटिव बातें की जाती हैं तो ये गलत है। ठीक है ना। क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। ठीक है ना। कोई जन्म से होता है, कोई बाद में हो जाता है। तो इस अक्षमता को लेकर निगेटिव बातें नहीं करनी है और जो अक्षम लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, सहयोग करना है ताकि वो भी अपने लिए कुछ कर सकें, समाज के लिए कुछ कर सकें। ठीक है। दिव्यांग बच्चों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण। विशेष बच्चों के प्रति समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए।
दिव्यांग बच्चे समाज से अलग नहीं बल्कि सामान्य लोगों जैसा समझना चाहिए और दिव्यांग बच्चों को सामाजिक वातावरण में सामान्य रूप से जोड़कर रखना चाहिए। बधिर बच्चों के प्रति सामाजिक संरचना के घटक। बधिर बच्चों के सामाजिक वातावरण के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। पास पड़ोस, विशेष विद्यालय, सामाजिक वातावरण। ठीक है। पास पड़ोस। बधिर बच्चों के आसपास के लोगों को उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए जिस प्रकार सामान्य बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। दिव्यांगों के साथ उपेक्षित व्यवहार करने से उनके उत्साह में कमी आती है। लिहाजा दिव्यांग बच्चों के सहयोग के लिए पास पड़ोस के हर व्यक्ति को सहयोग देना होगा, तभी दिव्यांग लोग भी आम लोगों की तरह बेहतर जीवन जी सकेंगे। विशेष विद्यालय। श्रवण बाधित बच्चों के लिए उनकी ज़रूरत के अनुसार विशेष विद्यालय होने चाहिए। विद्यालय में श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षक होने चाहिए। एचआई बच्चों के लिए विद्यालय में आइडियोमीटर, स्पीच थेरेपी और हेयरिंग एड इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। परिवार में निःशक्तों के जन्म पर या बाद में उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों की होती है। जिस प्रकार सामान्य बच्चे की देखभाल में कोई कमी नहीं होती है, उसी प्रकार दिव्यांग बच्चों का भी देखभाल करना चाहिए। सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत श्रवण बाधित बच्चे के सामाजिक वातावरण के अंतर्गत श्रवण बाधित बच्चे का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास पर बल दिया जाता है, जिससे श्रवण बाधित बच्चे सामाजिक वातावरण के साथ समायोजित कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करना है, जिससे जो दिव्यांग बच्चे हैं या श्रवण बाधित बच्चे हैं वो समाज के लोगों के समाज में जो सामाजिक वातावरण है या समाज के लोग हैं उनके साथ समायोजित करके आसानी पूर्वक रह सकें। ट्रेनिज, ये टॉपिक समाप्त हुआ यहाँ पर, और इस टॉपिक से रिलेटेड हम आप लोगों को 2 प्रश्न दे रहे हैं जिसका उत्तर आप लोगों को ग्रुप में भेजना है, जिससे हम आप लोगों का मूल्यांकन कर सकें। बहुभाषिता क्या है? चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है बहुभाषिता क्या है? चर्चा कीजिए। और दूसरा प्रश्न सामाजिक संरचना क्या है? चर्चा कीजिए। ठीक है। सामाजिक संरचना क्या है? चर्चा कीजिए।